जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा है, जहां दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया, सांसद रोड़मल नागर का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की गई है और नए सिरे से राजगढ़ लोकसभा का चुनाव कराने की मांग की गई है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, राजगढ़ चुनाव का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। जबलपुर में याचिका लगाई गई है, जहां याचिका में चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। सांसद रोड़मल नागर का निर्वाचन निरस्त करने की मांग रखी गई है, नए सिरे से राजगढ़ लोकसभा का चुनाव कराने की मांग की गई है। तो देखिए अब लगातार राजगढ़ में हुए चुनाव में अब जो मामला था वो अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। राजगढ़ चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है। याचिका में चुनाव में गड़बड़ी की बात कही है, सांसद रोड़मल नागर का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की गई है। तो नए सिरे से राजगढ़ लोकसभा चुनाव कराने की भी मांग हुई है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, राजगढ़ चुनाव का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है, अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, क्या कुछ अब तक अपडेट मिल पा रहा है? दिनेश, दिग्विजय सिंह ने जब राजगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ा था उसके बाद से ही लगातार इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, क्योंकि वो खुले तौर पर सामने आए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, पारदर्शिता वहां पर नहीं हुई है। और इसी को लेकर अब वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने एक याचिका दायर की है, जिसमें यही कहा गया है कि ईवीएम में पारदर्शिता के जो तय मापदंड है उनका पालन नहीं किया गया है और पारदर्शिता में लापरवाही की गई है और इसमें जो निर्वाचन है उसको रद्द करने की मांग की। हालांकि अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और तमाम जो सबूत है उसके साथ बातें पक्ष और जो वकील हैं वो अब हाईकोर्ट में रखेंगे और उसके बाद ही तय किया जाएगा कि आखिर जिस तरीके के आरोप दिग्विजय सिंह लगा रहे हैं क्या वो वाकई सही है या फिर ये जो आरोप है पूरी तरह से बेबुनियाद है। हालांकि अभी याचिका दायर की गई है, सुनवाई होगी और उसके बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर नए सिरे से चुनाव होगा या नहीं, या फिर जो निर्वाचन रद्द करने को लेकर उन्होंने मांग यहाँ पर रखी है, इसमें जब बिंदुवार सारी चीजें रखी जाएंगी तब स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वाकई वो जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से सही है या फिर पूरी तरह से बेबुनियाद है। दिनेश, निश्चित तौर पर अब देखिए जब सुनवाई होगी तो पता चलेगा कि आखिर क्या तथ्य यहाँ दिग्विजय सिंह की तरफ से रखे जाएंगे, कितने वो वाजिब हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया रंजना हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इधर मध्य